हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है जो जुलाई 2023 की एग्जाम में पूछा था। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा नया। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको बोला कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो आपको एक ट्रक चला के आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मतलब एक ट्रक चला रही है कंपनी और बोला गया कंपनी के पास, देखो, कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कैपेसिटी ऑफ व्हीकल, मतलब कंपनी के पास टोटल 80 व्हीकल ऐसे है जिसकी 5 टन की कैपेसिटी है, 40 व्हीकल ऐसे है जिसके 4 टन की कैपेसिटी है और 100 व्हीकल ऐसे है जिसके 3 टन की कैपेसिटी है। मतलब आपके पास कुछ व्हीकल और कुछ उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू दे रखी है। तो देखो, टोटल व्हीकल कितने हो गए? टोटल व्हीकल हो गए 220। अब आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो ताकि आपकी टोटल कैपेसिटी मिल जाए। जैसे 80 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 400, फिर 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये 160 आ गया, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 300। तो इसका अगर आप टोटल करते हो ना तो 860 टोटल कैपेसिटी आ गया। ओके, मतलब आपके पास जितने भी ट्रक है ना, जो व्हीकल है, वो टोटल इतने टन सामान को लेके जा सकते हैं, सारे के सारे जो ट्रक को अगर आप यूज करते हो तो। उसके बाद इन द एवरेज, okay, in average each lorry make 5 trip a day and each trip cover a average distance 5 किलोमीटर। देखो, आपको यहाँ पर जो बोला है वो क्या बोला कि एक जो व्हीकल है वो 5 ट्रिप करती है और उसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है ईच ट्रिप का। आपको ट्रिप का ही दे रखा है, बात समझ में आ रही है? पूरी ट्रिप का ही किलोमीटर दे रखा है। मतलब जो व्हीकल है जो 5 ट्रिप करती है दिन में, उसके पूरे ट्रिप का 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जाता है। ठीक है, और व्हीकल जो है वो 75% कैपेसिटी पे कैरी ऑन करता है और 20% जो है वो उसकी रिपेयरिंग रहती है एवरी डे। उसके बाद आपको ड्यूरिंग द मंथ के कुछ एक्सपेंसेस दे रखे। तो देखो, करना अपने को क्या है, पहले अपने को यहाँ पर टोटल किलोमीटर निकाल लेना है और फिर टोटल टन किलोमीटर निकाल लेना है। देखो, टोटल किलोमीटर में क्या हो जाएगा कि आपको लगभग टोटल किलोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिकॉज डीजल का आपको खर्चा यहाँ पर दे ही रखा है। ठीक है, डीजल का खर्चा आपको पूरा दे ही रखा है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको टोटल किलोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब देखो, 5 ट्रिप करती है और एक ट्रिप का किलोमीटर है 5 किलोमीटर, तो 5 × 5 25 हो गया। अब ये जो लोग हैं वो कितने दिन चलाते हैं? 30 डेज, यहाँ पर लास्ट में दे रखा, तो इनटू 30 डेज कर लेते हैं। इनटू आपके पास यहाँ पर जो ट्रक की जो टोटल कैपेसिटी है, टन कैपेसिटी, वो 860 है। ठीक है, तो 860 से मल्टीप्लाई कर देंगे 860। ठीक है, ठीक है, इतना टन सामान वो लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें से भी ये लोग है ना पूरा सामान भर के नहीं जा रहे, उसमें सिर्फ 75% कैपेसिटी पे ही भर के जा रहे और उसका 20, देखो एक सेकेंड, परसेंटेज करना रह गया, और उसमें 80% करना है। क्यों 80% करना है? उसका रीज़न समझो। बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि 20% जो है ना वो रिपेयर में रहते हैं। मतलब 100 में से 20% अगर माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 80% ही जो है वो बस या ट्रक जो भी है क्वेश्चन में वो वर्क करते हैं। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया 3,87,000। और देखो, अगर किलोमीटर भी निकालना है तो निकाल सकते हो। 5 किलोमीटर 5 ट्रिप के है और टोटल 30 दिन वो लोग की गाड़ी चलेगी, तो 5 × 5 × 30 कितना आ जाएगा? 750 किलोमीटर।
लेकिन यहाँ पर अपने तो 10 किलोमीटर के हिसाब से ही उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो अपने को इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल का भी खर्चा उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो वैसे भी पूरा खर्चा दे रखा है, उसके रीज़न से अपने को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, चलिए अब देखो क्वेश्चन में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है यहाँ पर सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो, और वो महीने के हिसाब से ही दे रखा है 12,000। ठीक है, यहाँ पर 12,000। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पर लिखा दिखा देते हैं कॉस सीट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसमें यहाँ पर मैं फिक्स कॉस्ट दिखा दूँ जिसमें आपका सुपरवाइजर सैलरी। ओके, एक सेकेंड, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, सुपरवाइजर सैलरी। स्टूडेंट्स, सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो महीने की कितनी है? 12,000 है। तो बस सीधा 12,000 लिख दो, आपको कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पर 12,000 लिख दो और ये रुपीस हो गया। यहाँ पर हो गया पर टन किलोमीटर, मतलब 1 टन किलोमीटर के हिसाब से जो आपका कॉस्टिंग आता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अभी इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कि जो सैलरी देनी है फॉरमैन को, उसमें 3600 सैलरी देनी है फॉरमैन को। और एक और खास बात, यहाँ पर 3 फॉरमैन बोला है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3600 इंटू 3। क्यों? बिकॉज हमारे पास महीने का जो 3600 रुपये एक फॉरमैन को देते हैं, ऐसे 3 फॉरमैन है, मतलब 10,800 हो गया। मतलब यहाँ पर लिखेंगे फॉरमैन सैलरी 3600 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 10,800। अब उसके बाद आपके पास ड्राइवर है, 1200 रुपये एक ड्राइवर को देते हैं, ऐसे 220 ड्राइवर है क्योंकि हमारे पास 220 क्या है? ट्रक है। तो 1200 इंटू 220, यहाँ पर लिखेंगे ड्राइवर सैलरी 220 इंटू 12, अरे सॉरी, हाँ 220 इंटू हो जाएगा 1200। तो टोटल 2,64,000 तो हम लोग ड्राइवर को ही सैलरी दे रहे हैं पूरे महीने में। फिर हमारे पास क्लीनर है, तो क्लीनर को भी 600 रुपये दे रहे हैं, 440 क्लीनर है अपने पास। तो यहां पर क्लीनर सैलरी 440 क्लीनर है, 600 रुपये के हिसाब से हम उसको सैलरी देंगे। तो ये भी हो जाता है 2,64,000, ये क्लीनर को सैलरी हो गया। अभी यहाँ पर देखो जो भी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो ले लेते हैं। जैसे देखो कंज्यूमेबल स्टोर है, फिर आपके पास डीजल तो देखो वेरिएबल में हम रखेंगे, लुब्रिकेंट जो भी है वो ऑयल वगैरह वो भी वेरिएबल में रख देंगे, टायर वो भी वेरिएबल में हो जाएगा, गैरेज का रेंट वो फिक्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है फिक्स हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी फिक्स हो जाएगा। मतलब देखो 32,000, 12,000, 4,000 और 24,000। ठीक है, देखो सबसे पहले 32,000, फिर 12,000, फिर 4,000 और फिर 24,000। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक था वो है कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल, एक सेकेंड, कंज्यूमेबल स्टोर। अब कंज्यूमेबल स्टॉक या स्टोर चलेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपने पास क्या था? उसके बाद अपने पास था गैरेज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर। ओके, तो मैं सिंपल रेंट लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर।
चलिए टोटल करिए तो 12,000, 10,000, 800, 264, 264, 32,000, 12,000, 4,000 और 24,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 क्या करनी है उसकी टोटल। देखो मेन चीज है, आप फिक्स और वेरिएबल को अलग दिखाते हो। ठीक है, उसको जैसे आप बुक्स में मतलब बुक्स के अंदर देखो जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम अलग उसको अलग कर सकते हैं। ओके, चलिए वेरिएबल। अब वेरिएबल में भी अगर देखें ना तो पहला तो है डेप्रीशिएशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन आपको कितना दिया है, देखो देखो डेप्रीशिएशन है 4,90,000 यहाँ पर। फिर टायर का 24,000। ओके, और उसके बाद डुप्लीकेट मतलब ऑयल जो है उसके लिए 56,000 और डीजल। ओके, जो डीजल है उसके लिए 3,60,000 का खर्चा होता है। ठीक है, चलिए देखो डेप्रीशिएशन की अगर बात करें 4। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले आपका 4,90,000 का डेप्रीशिएशन है। फिर 24,000 का जो आपने खर्चा किया था वो किसके पीछे किया था, टायर के पीछे किया था। फिर आपने ऑयल लुब्रिकेंट, ठीक है, जो ऑयल इंजन ऑयल के पीछे जो आपने खर्चा किया था वो 56,000 था। और 3,60,000 का आपका जो यहाँ पर खर्चा है वो डीजल के पीछे। ओके, तो टोटल आपका जो खर्चा हो रहा है वो 9,30,000 यहाँ पर आ रहा है। और 6,22,800 प्लस 9,30,000 मतलब ये आ गया 15,52,800। और ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। और इसके आगे आपको यहाँ पर क्या करना है, 6,22,800 और इसको डिवाइड करना है जो हमारा टोटल टन किलोमीटर आया था ना क्वेश्चन में, टन किलोमीटर, उससे डिवाइड करना। बिकॉज मुझे एक टन का 1 किलोमीटर तक लेके जाने का खर्चा चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए। ठीक है, कॉस्टिंग मेरी क्या होनी चाहिए वो। तो यहां पर अगर डिवाइड करता हूं तो 1.61 और फिर 490 को अगर मैं डिवाइड कर 1.27, 24,000 को भी उसी टन किलोमीटर से डिवाइड करना है। 0.06, 0.14 और 0.93 और सबका टोटल। ठीक है, 4.012। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अभी क्वेश्चन में क्या आपको पूछा है कि इससे आगे क्या करना है, कि कितना टन कितने किलोमीटर लेके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। तो यहां पर एक बार थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करके लिख दो कि टन किलोमीटर कॉस्ट 15,52,800 डिवाइड बाई 3,87,000, 4.012 पर टन किलोमीटर। ये आपका कॉस्टिंग आ गया। ओके, चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।